नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सीरीज। आज ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सीरीज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप 2025 को किस प्रकार से सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के द्वारा अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, री इन्वेंट कर सकते हैं। उस सीरीज के अंदर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 जो मैंने बनाई, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जहाँ पे हमने बात किया है पार्ट 1 के अंदर कि आपका आइडियल सेल्फ कैसा होना चाहिए। पार्ट 2 में हमने बात की है कि किस प्रकार से आपका आइडियल एक लाइफ होनी चाहिए, और पार्ट 3 में हमने बात की कि 2025 के गोल्स कैसे सेट करें। नाउ उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग वापस से बात कर रहे हैं पार्ट 4 की, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि 2025 में जो गोल्स हमने सेट किए हैं उनके प्रति हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोगों ने सीरीज 3 में भी लिखा है, बट व्हाट मेक्स डिफरेंट ऑन पार्ट 4 इज आपकी डेली रूटीन में आपको क्या हैबिट्स और रिचुअल्स आपको बात करनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए, जिसके कारण आप 2025 को पूरा ओन कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही बहुत सारे पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीजें, बहुत सारे आपको मैटर्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारे आपको टूल्स मिल रहे होते हैं, टेक्निक्स मिल रहे हैं, एंड ऑफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी आपको मिल रहे होते हैं बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, और मेरे चैनल पे बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नाउ डाइविंग टूवर्ड्स टुडे, आज का वीडियो स्ट्रेट अवे आज के वीडियो में जाते हैं। पार्ट 4 की अगर हम लोग बात करें तो हम आज के वीडियो में ये डिस्क्राइब करने वाले हैं कि हम लोगों का मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स क्या होने चाहिए। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लीजिए, किसी का भी नॉवल पढ़ के देख लीजिए, नॉवल इन द सेंस बायोग्राफी पढ़ के देख लीजिए, वो लोग ये बोलेंगे कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर हैबिट्स एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। जिन चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं ना, उन चीजों को हम अपना रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं टूवर्ड्स सक्सेस, तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक बहुत बड़ी सक्सेस। सक्सेस हमेशा शुरू होगी एक छोटे से कदम से। आप हर रोज जो छोटा कदम लेंगे, बार बार जो कदम लेंगे, वही डिसाइड करेगा कि आपका 2025 कितना बेहतरीन होने वाला है। और सबसे बेस्ट चीजें जो होती हैं आपको अपना कोई भी ईयर ओन करने के लिए, कोई भी वीक ओन करने, कोई भी डे ओन करने के लिए, वो होता है आपके मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स। आप हमेशा देखिएगा कि जो भी लोग अपना एक बहुत सॉलिड मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, ये जो सिर्फ उनके लिए होता है, जिनके जिस जिस उस रूटीन के दौरान उनके लाइफ में और कोई नहीं होता है, वो टाइम एक्सक्लूसिवली उनके लिए होता है, वो लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। रीजन इज दैट कि बिफोर उनका माइंड उनको पूरा क्लम्जम कर दे, उनका माइंड पूरा उनको ग्रैब कर ले, वो लोग अपने माइंड को, अपने दिन को कंट्रोल में ले चुके होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं कि उनको कल क्या करना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कल कहीं भी फंक्शन में जाना है, आप एक रात पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं। लाइक अपना ड्रेस निकाल के रखेंगे, आपकी ज्वेलरी निकाल के रखेंगे, आपको कितने बजे जाना है, आपके टिकट्स, आपका एप, आपका पासपोर्ट, आपकी वॉट एवर थिंग, आपका वॉलेट्स, तो वो हमेशा एक ईजी पड़ जाता है। वो नेक्स्ट डे हसल नहीं होता, एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन स्मूथली। सेम इज द केस विद लाइफ। आपको हर रोज अपने लाइफ के अंदर एक मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स आपको फॉलो करने ना, और टोटली डिपेंड ऑन यू। आप मॉर्निंग भी ले सकते हैं, आप इवनिंग भी ले सकते हैं। लाइक इन माय केस, मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं मॉर्निंग रिचुअल्स बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रही होती हूँ। इवनिंग में मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं हो पाता है, तो कई बार फॉलो करती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ। तो उन्हीं रिचुअल्स की मैं आज आपके साथ में बात करने वाली हूँ। आपको जो रिचुअल अच्छा लगे आप ले सकते हैं। एंड इट्स नॉट एट ऑल कि आपको मॉर्निंग में ही करना है और आपको इवनिंग में ही करना है। जब आपको वक्त मिले आप तब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेली वो हैबिट चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके कारण आप सक्सेस के प्रति एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। रिमेंबर द रूल, आपको हर रोज सिर्फ एक कदम चलना है, एंड इट्स ओके टू टेक ब्रेक ऑल्सो। लेकिन जब आप ब्रेक लेंगे और वापस आप शुरुआत करेंगे, तो जर्नी इजी पड़ जाएगी, क्योंकि आप कुछ बिल्ड कर चुके होंगे और आप अपने ड्रीम्स को इतना गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा हाँ कुछ तो बिल्डअप किया है, राइट। लेकिन आप कुछ भी कदम नहीं लेंगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा धक्का लगेगा, खुद को बहुत पुश करना पड़ेगा। सो नाउ मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे डिसाइड किया जाए। सबसे पहले तो अपने डे का इंटेंशन सेट कीजिए, राइट। अपने ये सोच के रखिए कि क्या एनर्जी आप अपने दिन में लेकर आना चाहते हैं। व्हाट इज द एनर्जी यू वांट टू पोर इनटू ब्रांड न्यू डे। एक पूरा नए दिन के अंदर आप कौन सी एनर्जी लेके आना चाहते हैं। लाइक एनर्जी इन 2025, रिमेंबर मैंने बोला हार्ट इज द थीम ऑफ 2025 फॉर मी इज अ हार्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या थीम है। तो सेम वे आप अपनी मॉर्निंग में क्या एनर्जी पुट करना चाहते हैं, क्या दिन में एनर्जी लाइक लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरी बहुत आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरी मॉर्निंग्स मुझे एक बहुत काम चाहिए, मुझे बहुत पीसफुल चाहिए है। अब ये काम और पीसफुल के लिए मैं क्या कर रही होती हूँ, फॉर दैट आई डू मेडिटेशन, एंड आई एम डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 2.5 years रेगुलरली विदाउट ब्रेक। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अपनी मॉर्निंग्स किस प्रकार से लेके आनी। प्रोबेबली आपको लगता है कि मेरी मॉर्निंग बहुत पीसफुल होनी चाहिए, बहुत काम होनी चाहिए, या बहुत फ्रेशनेस होनी चाहिए, या थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, या थोड़ी और एनर्जेटिक होनी चाहिए।
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ आपको लिखना है कि यहाँ पे हाउ डू यू वांट द मॉर्निंग टू बी लाइक, आपकी मॉर्निंग किस प्रकार से होनी चाहिए। आप इंस्पायर्ड फील करना चाहते हैं, आप पीसफुल फील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फील करना चाहते हैं, आप काम फील करना चाहते हैं, आप क्लैरिटी फील करना चाहते हैं। तो ये स्टेप वन का ए पॉइंट है, राइट। तो स्टेप वन में ए पॉइंट ये लिखिएगा। उसी का सेकेंड स्टेप ये है कि आप क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस हिसाब से फील करना है, राइट। आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस एनर्जी इन टू माई डे एंड लेट मी रिमाइंड यू। ये एनर्जी आपकी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हर रोज आपकी वही एनर्जी होगी। लाइक द डेज जहाँ पे बस काम बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास ऑफिस का काम भी बहुत होता है, घर का काम भी होता है, सारे काम हो रहे होते हैं, एट दैट डे आई फील आई वांट टू फील एनर्जेटिक, तो मैं वहां पे अपना मॉर्निंग रिचुअल इस हिसाब से चेंज कर देते। तो इट्स नॉट डाई एंड हार्ड रूल कि आपको यही करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम माई आई वॉन्ट माई डे टू बी पीसफुल, ताकि मैं दिन भर पीसफुल रहूँ, राइट। तो ए में ये लिखिएगा कि आपका आपका दिन में क्या एनर्जी लेना चाहते हैं, बी में ये लिखिएगा क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, काम एंड पीसफुल के लिए प्रोबेबली आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, राइट। अगर आप बहुत फ्रेशनेस फील करना चाहते हैं, आप एक वॉक ले सकते हैं। आप हेल्दी फील करना चाहते हैं, प्रोबेबली यू कैन जॉइन सम योगा क्लासेस और समथिंग ऑनलाइन, व्हाट एवर वे यू वांट टू डू आप अपने लाइफ में। और आप ज्यादा हेल्थ को इम्प्रूव में रखना चाहते हैं, तो प्रोबेबली आप एक वो गर्म पानी, गर्म पानी में नींबू और हनी डाल के शुरू पीना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो वॉट एवर वे, ए पॉइंट आप अपना दिन कैसा करना चाहते हैं, बी पॉइंट क्या एक्टिविटी लेंगे, और सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अगेंस्ट में टाइम जरूर लिखिएगा कि ये काम करने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा। माइंड वेरी क्लियर कि मेरे को मेडिटेशन 10 मिनट से ज्यादा करना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी डीप गया हो। आई एम वेरी क्लियर, जब मुझे क्लैरिटी इज अगेन समथिंग आई वांट कि मेरे को दिन में मेरा पूरा टू डू लिस्ट मेरा रेडी होना चाहिए, ताकि मेरा दिमाग ये सोचने में टाइम बर्बाद ना करे कि अब क्या करना है, राइट। तो मेरा वो है कि वो जर्नल में कर लेती हूँ। विजुअलाइजेशन जब टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गाइडेड मेडिटेशन में भी विजुअलाइजेशन कर रही होती हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग्स आप लिख लीजिए 10 मिनट के लिए मुझे, एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं तो 10 मिनट के लिए मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे 5 मिनट्स के लिए मुझे जर्नलिंग करना है, मुझे 5 मिनट्स के लिए मुझे मेरा टू डू लिस्ट बनाना है कि दिन भर में मेरा क्या काम है, ऑल दैट स्टफ। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड स्टेप आपको ये लिखना है, एंड यही स्टेप आप इवनिंग के लिए भी कर सकते हैं कि आपको इवनिंग में क्या एनर्जी चाहिए। प्रोबेबली आपको लगता है कि मेरी इवनिंग्स बहुत काम एंड पीसफुल होनी चाहिए, तो प्रोबेबली आप एक स्किन केयर रूटीन चालू कर सकते हैं। प्रोबेबली आप एक म्यूजिक, या मैं रात को म्यूजिक सुन के सोऊंगी। आप शुरुआत कर सकते हैं, मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करके सोऊंगी, या मेरा दिन कैसा रहा, मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 हैबिट्स। मैं बहुत सारी हैबिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट 2 हैबिट्स की बात ले लीजिए, चाहे मॉर्निंग में ले लीजिए, चाहे इवनिंग में लीजिए, डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग। और कमेंट सेक्शन में तो जरूर लेके बताइएगा कौन सी हैबिट आप ले रहे हैं, राइट। फॉर मी इट इज always and always being a spiritual person, it is always the meditation, journaling, visualization and of course टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवनिंग में मेरे रूटीन ज्यादा नहीं फॉलो कर पाते बिकॉज ऑफ माई डॉटर एंड ऑफ कोर्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ सेकेंड स्टेप आप लीजिएगा, अपनी हैबिट्स को ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा। आपकी जो भी कुछ ये जो आपने बनाई है, ये जितनी भी हैबिट्स आपने लिखी, क्या एक्टिविटीज आप लेंगे, उनको आप अलग अलग एरियाज में डिफाइन कर लीजिएगा। और या तो फिर अगर आपने सीरीज 1 और सीरीज 2 देख के अपना ये एरिया डिसाइड कर लिया, रिमेंबर 8 पिलर्स व्हील ऑफ लाइफ में हमने निकाला था कि आपका ये एरिया में फिक्स कर दूंगी तो 2025 विल बी माई बेस्ट ईयर। तो सेम इज द केस, आप ये डिसाइड कर लीजिएगा वापस से अपने एक्टिविटीज या अपनी हैबिट चेंज करने की ट्राई कीजिएगा। इस एरिया के प्रति मैं ये एक्टिविटी लूंगी, लाइक फिजिकल हेल्थ में मैं क्या लूंगी, वेलनेस में मैं क्या लूंगी, यहाँ पे मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल तीनों आ रही है। जॉय के लिए मैं क्या करूंगी, रिलेशनशिप के लिए मैं क्या करूंगी, पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं क्या करूंगी। तो जस्ट राइट एनी सिंगल थिंग। पर्सनल ग्रोथ बोल लीजिए तो मैं कोई कोर्स ले लूंगी, रिलेशनशिप बोल लीजिए तो मैं एक डे फिक्स करूंगी कि जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हूँ एक्सक्लूसिवली। In my case, our Saturdays and Sundays are most of the time it is fixed, we will be spending time, together. हम लोग as a family time spend करेंगे। Saturdays हम लोग मोस्टली होते हैं कि हम लोग बेटी के साथ में रह के बाहर कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो that is the family like dedicated. You cannot, neglect any area of your life because family is again my base value. Remember the base value हमने जो सीरीज 1 में निकाला कि what are your base values. तो because family is my base value, तो
मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाऊँ, बट डेफिनेटली सैटरडे संडे आई मेक श्योर कि आई एम विद देम एंड दे आर आल्सो विद मी राइट। वो लोग तो अपने सारे मोबाइल में हैं, कहीं और एंगेजमेंट्स हैं, तो मतलब छोड़ के वी स्पेंड अ फैमिली टाइम टुगेदर। नाउ जस्ट ये जितनी भी आप एक्टिविटी लिखे हैं, तो उसमें हर एक के अगेंस्ट में टाइम जरूर लिख लीजिएगा कि ये मुझे इतना टाइम लगने वाला है, बिकॉज दैट विल गिव यू द कंट्रोल ऑफ टाइम। ये रिचुअल्स फॉलो करने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फॉलो करनी है उनको छोड़ दें। नो, यू हैव टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां पे आप हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू डू एंड यू चूज इट एंड से हैप्पीली आई चूज टू डू दिस फॉर माई फैमिली, लाइक आई चूज टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, I choose to do my household chores, I choose to do my job, I choose to go to gym, I choose to go to yoga, whatever thing, just choose it. The moment you say कि I choose, you empower your own self। वो बेचारा victim mindset से आप निकल के आप choose में आते हैं तो empowered mindset में आ जाते हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 था कि हर एक एरिया में आप डिसाइड कर लीजिए क्या क्या आप एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन के लिए। और उनमें से स्टेप 3 के ऊपर आते हैं कि अब ये देखिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या नेसेसिटीज है डिपेंडिंग ऑन योर गोल। आपने जो गोल डिसाइड किया है 2025 के लिए, क्योंकि ये मेरा एम अचीव हो गया तो 2025 मेरे लिए बेस्ट है, तो उसके अंदर आप अपना नेसेसिटीज ये जितनी भी है उनको आप ये देखिए कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या, और इम्पॉर्टेंट ऑन दैट नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मेरे लिए मेडिटेशन कभी नहीं कर नेग्लेक्ट कर सकती, मेरे लिए मैं कभी भी योगा नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। फॉर मी ड्रिंकिंग द मॉर्निंग वाटर जो हम लोग डिटॉक्स के लिए ले रहे थे, मैं कभी भी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। फॉर मी रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं कहीं ना कहीं दिन में कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के मैं 2 पेज तो 2 पेज अपने माइंड को ये बोलने के लिए पढ़ रही होती हूँ कि देखो मैंने रीडिंग किया है। जर्नलिंग समथिंग आई रियली आई स्वेयर बाय। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है, और इस जर्नलिंग में मैं सब इंक्लूड करती हूँ, ग्रेटिट्यूड वगैरह जो भी कुछ होता है, थॉट्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग होता है, सब कुछ मैं कर रही होती हूँ। तो ये नेसेसिटीज हैं, दीज दीज हेल्प मी टू कीप मी एनर्जाइज। ये मैंने एक्टिविटी कर ली ना तो मुझे लगता है हाँ मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में हूँ, नो मैटर दिन भर में क्या हुआ हो, बट दीज एक्टिविटीज ऑलवेज एंड ऑलवेज एम्पावर मी टू गिव माई क्लैरिटी, टू मुझे क्लैरिटी देने में और नेक्स्ट दिन को और बेहतर बनाने में हेल्प कर रही होती है। नाउ 4th नंबर पे स्टेप 4 है, इन सबको आपने जो भी कुछ लिया है दैट इज अगेन नेसेसिटीज वाला ही था। आप स्टार कर दीजिए, इनको सॉर्ट कीजिए। आपने जो भी रिचुअल्स लिखे हैं कि क्या रिचुअल्स आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, क्या रिचुअल्स आप इवनिंग में ले सकते हैं, एंड इट इज ओके, इट्स परफेक्टली ओके अगर आप 1 या 2 रिचुअल ही फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हैबिट बिल्ड करने में, रिचुअल बिल्ड करने में भी टाइम लग रहा होता है। सो अपने डोंट बीट योरसेल्फ कि मेरे को इतने सारे फॉलो करने हैं, नो। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो जस्ट मेक श्योर कि मैं मॉर्निंग में ये रिचुअल्स 100% फॉलो करूंगी और इवनिंग में ये रिचुअल्स 100% करूंगी। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मॉर्निंग में मैं 2 रिचुअल्स फॉलो करूंगी और भले मैं इवनिंग में मैं 0 कर रही हूँ। राइट, सो सॉर्ट देम आउट बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या, आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगी आपकी बेस वैल्यूज क्या है, आप 2025 में क्या अचीव करना चाहते हैं अगर, और आपके जो गोल्स आपने लिखे हैं वो डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑन दैट नोट आपको किस प्रकार से 2025 में आगे बढ़ना है। स्टेप नंबर 5 इज अगेन वेरी वेरी बीइंग रियलिस्टिक एंड विच इज अगेन इम्पोर्टेंट, मेक अ रियलिस्टिक रूटीन। सी हम लोग जब ऐसा शुरुआत करते हैं ना तो बहुत हाई एनर्जी हो जाता है, हमें ये भी करना 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 है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू मेक योर रिचुअल्स वेरी रियलिस्टिक। इट्स नॉट समथिंग आपको बर्डन फील नहीं कराना चाहिए, आपको एम्पावर्ड फील कराना चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 में जहाँ पे आपने टॉप लिस्ट कर लिया है, आपने डिवाइड कर दिया है कि मॉर्निंग में हम ये करेंगे, इवनिंग में हम ये करेंगे, उसके बाद आप टॉप ले लीजिए कि भाई मेरे पास अब टाइम, आपने एस्टिमेट लगा लिया, हर एक के अगेंस्ट में टाइम जरूर लिखिएगा, और अब बैठ के विचार कीजिए कि मेरे पास सुबह कितना समय होता है जब मैं दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके अपनी लाइफ की गाड़ी दौड़ाना शुरू करूं, उससे पहले एक्सक्लूसिवली मेरे पास मेरे लिए खुद कितना टाइम है। फॉर मी मेरे पास मॉर्निंग का 1 घंटा होता है जो एक्सक्लूसिवली मेरे लिए होता है, राइट। तो उस 1 घंटे में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा रूटीन उस हिसाब से चेंज हो रहा होता है। अगर आप और भी डिटेल में जानेंगे तो मेरा एक बिजी रूटीन भी है, और एक मेरा एक बिजी मॉर्निंग रूटीन है और एक रिलैक्स मॉर्निंग रूटीन है। मंडे टू फ्राइडे बिजी मॉर्निंग रूटीन होता है जहाँ पे मेरे पास में, क्योंकि बेटे को भी स्कूल भेजना है, सब हस्बैंड का भी ऑफिस है, ये सब चल रहा होता है, तो मैं वहां पे चीजें जो होती हैं और शॉर्टन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब रिलैक्स हो रहा होता है ऑन संडेज, आई गो टू सत्संग, मतलब मैं सत्संग जा रही होती हूँ, तो हम आश्रम में मैं जा रही होती हूँ। मैं अगर और भी टाइम सैटरडेज को मेरे पास टाइम बच जाता है, जब मेरे पास योगा क्लासेस मेरे नहीं हो रहे होते, तो मैं अपने घर का कोई भी रूम लेके डिक्लटर कर रही होती हूँ। सो दैट इज माई रिलैक्स मॉर्निंग रूटीन।
right? Because decluttering again gives you a sense of clearing. Believe me, this is a psychological point. अगर आपका घर declutter है, आपका desk declutter है, अगर आपकी जगह declutter है, तो probably आपको चिढ़ मचेगी और आप काम clarity नहीं ले पाएंगे लाइफ में. तो it's very important to declutter and have a bring and good energy into your life. तो fifth point is make a routine which works for you. मेरे वीडियो पे जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि इसने ये बोला है तो हमें ये करना है. No, think what is working out for you because you know what is best for you and just appreciate yourself कि आपने एक तो किया. Start taking the charge of your time. अपनी लाइफ को अपने अपने चार्ज में लेना शुरू कीजिए. आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर आज का वीडियो. मिलती हूँ आपसे वापस से कल एक और एम्पावरिंग वीडियो में इसी सीरीज में जहाँ पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस फॉर 2024. बहुत जरूरी है ये देखना कि हमने क्या हासिल किया क्या नहीं हासिल किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने क्या हासिल नहीं किया हम उसमें दुख मनाते हैं और उसी एनर्जी के साथ 2025 में एंटर करते हैं, विच अगेन हमारा डीरेल कर देते हैं. तो बेटर वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट द गुड वी हैव अचीव इन 2024 एंड वेयर वी वेंट रॉन्ग. सो मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो में. वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी. You are worth it. Keep working on your own self.